हेलो फ्रेंड्स, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग फ्रैक्शन यानी भिन्न चैप्टर के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है वितत भिन्न, यानी इसी को हम लोग लंगड़ा भिन्न कहते हैं। अब इसको हम लोग लंगड़ा भिन्न क्यों कहते हैं वो हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है वितत भिन्न यानी लंगड़ा भिन्न, जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका पढ़ेंगे बेसिक्स, कैसे इसको हम लोग बनाएंगे, इसका बेसिक्स क्या है, इसका जड़ क्या है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग लंबे लंबे प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को देखते हैं। जैसे अगर आपको दे दिया जाए 1 + 1/2, तो इसको हम लोग डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोग बेसिक कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा भिन्न का क्या है, जोड़ है। भिन्न का क्या है, जोड़ है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ नहीं कुछ तो बटा में 1 है और यहाँ से क्या करते हैं 1 और 2 का लघुत्तम लेते हैं तो 2 होता है, 1 से भाग देते हैं, 1 दूना 2, 2 बार में, और 2 एकम 2, 2 प्लस फिर यहाँ से 2 एकम 2, 1 एकम 1, हम लोग इसको क्या लिखते हैं 3/2 ये लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब ऐसे नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो दिया हुआ 1 + 1/2, तो हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को गुना करेंगे। क्या करेंगे, इस दोनों को गुना करेंगे। तो 1 दूना 2, इस दोनों को गुना करेंगे और इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यानी 2 एकम 2 और जोड़ 1 कितना हो जाता है 3, और बटा में ये जो हमारा है वही रह जाता है 3/2। समझ गए ना, हमारा 3/2 ही आता है। जैसे यदि हमको दिया जाए 5 + 1/6 दिया जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 5 और 6 को गुना कर लेंगे। 5 × 6 = 30, क्या हो जाएगा 30, और उसमें कितना जोड़ लेंगे, हमारा ये दोनों 5 × 6 = 30, और ये ऊपर में क्या होगा 1 जुट जाएगा, 30 और 1 31 बटा में हमेशा 6 ही रहेगा। हम लोग ऐसे डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे 4 + 1/5 दे दिया जाए तो 4 × 5 = 20, और उसमें 1 जोड़ देंगे, यानी ये दोनों गुना करेंगे और इसको जोड़ेंगे। 4 × 5 = 20 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 21 बटा में आपका 5 ही रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। हम लोग बेसिक्स पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको बनाएंगे। चलिए, अब हम लोग यदि प्लस की जगह माइनस लेते हैं तब हम लोग उसको कैसे देखते हैं सो देखते हैं। हमारा जैसे 6 - 2/3 है। ठीक है, तो घबराना नहीं है, इस दोनों को गुना करना है। 6 × 3 = 18, और यहाँ आप चूंकि माइनस का चिन्ह है, प्लस रहता तो जोड़ते। जैसे हमको यदि 2 दे दी, 6 - 2/3 यहाँ आपका प्लस दे दिया जाए, तो यहाँ 6 × 3 = 18, और उसमें ये जोड़ा जाएगा कितना 2, तो 18 × 2 = 20, और बटा में आपका 3 ही रहेगा। लेकिन जब यहाँ घटा दिया तो 6 × 3 = 18, 18 में से 2 क्या होगा, घटेगा, तो हो जाएगा 16/3। क्लियर है, समझ गए ना। और देख लेते हैं, जैसे 10 - 5 मान लेते हैं 12, तो हम क्या करेंगे, इसको 12 × 120 में से 5 गया, मतलब 12 × 120 में से 5 गया, कितना 115, और बटा में आपका ये 12 रह जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, और हम लोग कुछ इसका बेसिक्स देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हम लोगों ने एक कॉम्प्लेक्स भिन्न की चर्चा की थी, मतलब मिश्रित भिन्न की चर्चा की थी। ठीक है, जैसे आपका 3 कंडीशन पॉसिबल है। क्या, तो जैसे मान लीजिए ये मेन बटा है, मेन बटा मतलब प्रधान बटा यानी बाय का ये प्रधान है ऊपर। अब इसके ऊपर में भी आपको दे दिया, मान लीजिए 3/5 और 4/3, मतलब आपका ऊपर भी फ्रैक्शन है और नीचे भी फ्रैक्शन है, मतलब अंश भी फ्रैक्शन और हर भी फ्रैक्शन है। ठीक है, दोनों फ्रैक्शन है। एक ये कंडीशन हो गया, और दूसरा कंडीशन क्या दिया कि आपको मान लीजिए ऊपर में 5/2 दे, ऊपर वाला फ्रैक्शन दे दिया अंश में, लेकिन ये हमारा फ्रैक्शन नहीं दिया, ये एक पूर्णांक संख्या दे दिया। दूसरा हो गया कंडीशन तीसरा, मतलब क्या, अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ ऊपर में वैसे छोड़ दिया और यहाँ आपका 4/3 ये नीचे वाला फ्रैक्शन दे दिया। तो ये 3 कंडीशन संभव है। अब तीनों कंडीशन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे सो देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है यानी इस कंडीशन को, इस कंडीशन को और इस कंडीशन को, चूंकि हम लोग इसमें अधिकतर फंस जाते हैं, तो इसलिए हम लोग सबसे पहले बेसिक्स को क्लियर करेंगे, उसके बाद ही हम लोग आगे बना पाएंगे। यदि हमारा बेसिक्स क्लियर नहीं है तो हम लोग आगे क्या करेंगे, सिर्फ रटेंगे, और रटना हम लोगों को नहीं है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग इसकी बात करते हैं कि जब ऊपर भी फ्रैक्शन हो और नीचे भी फ्रैक्शन हो तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे सो देखते हैं। जैसे हमारा यहाँ दिया हुआ 3/5 और होल बटा में है आपका 4/3, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले फ्रैक्शन को ले लेंगे, 3/5 ही रहेगा, और ये नीचे वाला जब फ्रैक्शन है ये क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, पलटी मार देगा, मतलब 3 चला जाएगा ऊपर और 4 चलाएगा, यानी 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे चला आएगा, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा,
गुना हो जाएगा। तो गुना करके देख लीजिए, 3 तिया 9 बटा 5 चौके 20, तो हमारा ये आंसर आता है। कब? जब ऊपर भी फ्रैक्शन रहे और नीचे भी फ्रैक्शन रहे, तो ऊपर वाले को सेम एज इट इज जैसे है वैसे लिख देंगे और नीचे वाले को क्या करेंगे, पलट करके इसके साथ गुना कर देंगे। ठीक है, और भी उदाहरण इसका देखते हैं। जैसे हम लोग यदि दूसरे फ्रैक्शन की बात करें, जैसे मान लीजिए हमने लिया कि 10 बटा 3 और बटा में ले लिया मैंने 10, मान लीजिए कि 5 या 7 ले लिया। अब इसको बनाना है तो आप देख रहे हैं कि ऊपर भी फ्रैक्शन है और नीचे भी फ्रैक्शन है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले को तो वैसे रख देंगे 10 बटा 3 और ये जो है पलट करके क्या हो जाएगा, इसके साथ गुना हो जाएगा, यानी 7 बटे 10 हो जाएगा। तो कट जाएगा यहाँ से 10, क्या हो जाएगा हमारा 7 बटे 3। और देखते हैं, जैसे 12 बटा 7 है, बटा में 14 बटा 5 है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये तो जैसे का वैसे रह जाएगा, चूंकि ऊपर भी फ्रैक्शन है नीचे भी फ्रैक्शन है, तो ये 12 बटा 7 और ये जो है पलट जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, गुना होके पलटेगा, यानी इसके साथ 5 बटे 14 हो जाएगा आपका। 2 से कट रहा, 2 छक्की 12, 2 सत्ती 14, तो हो जाएगा आपका ऊपर में 6 पच्चे 30 और बट्टे में 7 सत्ते 49। तो आपका ये हुआ। तो कहने का मतलब हुआ कि जब हमारा ऊपर भी फ्रैक्शन नीचे भी फ्रैक्शन रहेगा, तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो हम लोगों ने सीखा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि जब हमारा सिर्फ ऊपर में फ्रैक्शन रहे और नीचे में नहीं रहे, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना है। हमारा जैसे 5 बटा 2 आपका ऊपर में फ्रैक्शन है और नीचे में फ्रैक्शन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसको सॉल्व करते हुए हमारा जो ऊपर वाले फ्रैक्शन का जो ये हर है, ये हर, ये इसके साथ क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, तो हो जाएगा 5 बटा 2 गुना 2 बराबर 5 बटा 4 हो जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना, क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। क्लियर है। उसी तरह मान लीजिए अब 7 बटा हमने 3 दिया, बटा में दिया मान लीजिए कि 12 दे दिया, तो आपका ऊपर फ्रैक्शन है और नीचे फ्रैक्शन नहीं है, नीचे वैसे है, तो ये 3 जो है क्या करेगा, इधर नीचे शिफ्ट कर जाएगा, मतलब इसके साथ चलाएगा। 7 बटे 3 को हम लोग क्या करेंगे, 12 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 7 बटे 36। ध्यान से समझना है, क्योंकि इसका यूज है, ऐसे नहीं है कि हम लोग ऐसे फालतू में बना रहे हैं, इसका कोई यूज नहीं है, ऐसा हम लोग का नहीं है, तो हम लोग इसको अच्छी तरह समझ रहे हैं। जैसे अगर हमको दिया जाए 9 बटे 5 बटा का क्या दिया जाए 3, तो हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर फ्रैक्शन है नीचे नहीं है, यानी होल फ्रैक्शन ये है, होल बटा ये है, तो ये क्या होगा, शिफ्ट करेगा, तो हो जाएगा 9 बटा 5 गुना 3 बराबर कितना हो जाएगा, 9 बटा 15 सॉरी। उसी तरह अगर जो हम ले 4 बटा 5 का होल बटा 2, तो ये 5 इसके साथ क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो 4 बटे क्या हो जाएगा, 5 गुना 2। अब कटेगा तो काट देंगे, 2 दूना 4 मतलब 2 बटे 5 हमारा आता है। क्लियर है। चलिए अब हम लोग इसको समझते हैं कि जब नीचे फ्रैक्शन रहे ऊपर फ्रैक्शन नहीं रहे, तब बस 3 ही कंडीशन संभव है, दूसरा नहीं है संभव। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं। चलिए समझिए ध्यान से। अब आपको यदि दे दिया जाए 2 बटा 4 बटा 3, तो क्या हो जाता है हमारा, ये फ्रैक्शन है नीचे, तो ये क्या होता है सो देखते हैं। चलिए ध्यान से समझिए। तो ये हमारा जो है, अब यहाँ क्या हो गया, हमारा नीचे फ्रैक्शन है तो हो जाएगा 2 बटा, ठीक है, ये 3 जो है, ये 3 जो, यानी ये सबसे नीचे 3 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। जैसे इसमें था कि ये 2 जो था इसका बटा था, तो ये इसके साथ शिफ्ट हो रहा था। अब 3 जो है इसका बटा है, तो क्या होगा, उसके साथ शिफ्ट होगा, मतलब जिसका बटा है उसके साथ शिफ्ट नहीं होगा, जिसका बटा है उसके साथ शिफ्ट नहीं होगा, जो बचेगा उसके साथ शिफ्ट होगा। आप यहां देखिए ना, जैसे आपका 5 बटा 2 का होल बटा था, तो ये 2 जो है किसका बटा है, इसका बटा है 5 का, तो 5 के साथ शिफ्ट नहीं होगा, किसके साथ शिफ्ट हो जाएगा, इसके साथ शिफ्ट हो जाएगा। उसी तरह अगर यहाँ क्या है हमारा, तो ये 3 किसके साथ चला जाएगा, तो 2 के, ये 3 कहाँ चला आएगा, यहाँ चला आएगा। अब बटा में 4, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 तो हो गया 3 बटा 2। उसी तरह यदि हम 1 बटा 5 बटा 2 करें, तो क्या हो जाएगा, ये 2 कहाँ 5 के साथ जाएगा नहीं, किसके साथ चला जाएगा, 1 के साथ हो जाएगा, तो 1 गुना 2 बटा 5 मतलब 2 बटा 5। मतलब क्या हुआ, आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारा अगर इस तरह का रहे 1 बटा, यानी नीचे में फ्रैक्शन के रूप में रहे और ऊपर 1 रहे, तो ये देखिए क्या हो जाता है, पलट जाता है। देखिए 2 ऊपर चला गया, 5 नीचे चला आया। ठीक है, हम लोग इसी का यूज करेंगे और भी देखते हैं हम इसका उदाहरण। जैसे हमारा एक प्रश्न जैसे मान लेते हैं और भी देख लेते हैं। जैसे हमने लिया कि 1 बटा 10 बटा 3, चूंकि ये नीचे में है और ये 1 के बटा में, तो हम डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं, 3 ऊपर चला जाएगा और 10 नीचे चला आएगा। कैसे सो देखते हैं।
आपकी अभी तुरंत देखे थे 1/10/3, 3 किसका बट्टा है 10 का, तो 3 किसके साथ शिफ्ट होगा 1 के साथ, 3 एकम 3 यानी गुना होगा दोनों, 3 एकम 3 और ये बट्टा में 10, सीधे 3/10, समझ गए ना। तो हम लोगों को यदि मान लीजिए 1/14/3 लिखना रहे, तो चूंकि ये नीचे फ्रैक्शन है तो हर क्या हो जाएगा, ये 3 के इसके साथ गुना हो जाएगा, ये सीधे पलट जाएगा 3/14। अगर आपको दे 1/12/7 तो हम सीधे इसको क्या लिखेंगे 7/12, 1/9/11 तो हम उसको लिखेंगे 11/9। आप लोग समझ चुके हैं। चलिए अब हम लोग लंगड़ा भिन्न की बात करते हैं, मतलब वितत फ्रैक्शन की बात करते हैं। क्या होता है वितत का मतलब होता है कंटिन्यूड, कंटिन्यूड का मतलब लगातार चलता रहेगा। क्या होगा लगातार चलता रहेगा, वो रुकेगा नहीं। और लंगड़ा का मतलब हुआ कि लंगड़ा मतलब किसको कहा जाता है, लंगड़ा जिसका एक पैर क्या हो डैमेज हो या दोनों पैर डैमेज हो, वही हमारा क्या होता है लंगड़ा। वैसे हम लोग बचपन में एक खेल भी खेले हैं कित कित जिसको कहते हैं, ठीक है, या लंगड़ा वाला खेल कि एक पैर को क्या किए जमीन में गड़ाए हुए और दूसरे पैर को क्या उठा करके उछल रहे हैं, क्या कर रहे हैं उछल रहे, मतलब एक पैर गड़ा हुआ रहेगा फिक्स्ड रहेगा, लेकिन दूसरा पैर जो हमारा क्या करेगा वो मुड़ा हुआ रहेगा या उसी की सहायता से या उसको क्या करेंगे मोड़ करके उछलते हैं कूदते हैं। तो कहने का मतलब कुछ इसी तरह का हमारा जो भिन्न है वितत, मतलब जो लगातार चल रहा है कहीं बीच में ब्रेक नहीं कर रहा, तो वो हमारा फ्रैक्शन जो होगा वो हमारा कंटिन्यूड फ्रैक्शन होगा। कैसा होता है इसका रूपरेखा, सो देखते हैं। जैसे हमने लिखा मान लीजिए 1 प्लस, फिर हमारा 1/1 प्लस, फिर हमारा 1/1 प्लस, फिर हमारा 1/5 हमने लिखा। तो ये हमारा देख रहे कि हमारा ये पैर जो है मान लेते हैं ये फिक्स्ड है और ये हमारा क्या हो रहा है एक तरफ दूसरी तरफ क्या हो रहा है ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है, इसमें और कुछ भी जोड़ सकते हैं। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे सो देखेंगे। और दूसरी बात आप लोगों को ट्रिक में नहीं फंसना है, चूंकि ट्रिक में फंसने के बाद आपका क्या होता है कि मान लीजिए कि क्या किसी स्पेशल के लिए ट्रिक दे दिया जाता है, उसके बाद ज्यों ही उसमें थोड़ा सा बदलाव हो गया आपका ट्रिक क्या हो गया फ्लॉप कर जाएगा। तो हम लोगों को ट्रिक पढ़ना ही नहीं है, एकदम सिंपल तरीके से बेसिक से पढ़ना है, सेकेंड्स में आपका प्रश्न बनेगा, उसमें घबराना नहीं है और ट्रिक के पीछे नहीं भागना, क्योंकि ट्रिक आपका कभी भी धोखा दे सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि प्रश्न का पैटर्न जहां बदला आपका ट्रिक क्या हो जाएगा फ्लॉप कर जाएगा। तो हम लोगों को वैसा नहीं पढ़ना है कि हर एक प्रश्न में हम ट्रिक याद करें और ऐसा हुआ कि मान लीजिए थोड़ा सा इधर उधर निकल गया दिमाग से तो हो गया हमारा वो प्रश्न ही नहीं बनेगा। और जब हम लोग बेसिक से बनाएंगे तो प्रश्न किसी तरह वो घुमा कर दे हमेशा बनेगा ही बनेगा। तो चलते हैं देखते हैं हम लोग सिंपल प्रश्न से इसको सॉल्व करने की, सिंपल से हम लोग हाई की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए जैसे हमारा एक फ्रैक्शन है, जैसे हमने लिखा 1 प्लस 1/1 प्लस 1/2 लिया हमने, ये भी हमारा क्या हुआ सतत यानी वितत फ्रैक्शन। इसी को हम लोग सतत भी कहा, हालांकि सतत भी कहा जाता है, सतत मतलब होता है लगातार, लेकिन ज्यादा बेहतर हमारा वितत है। ठीक है सॉरी। अब हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, जब इस तरह का सतत फ्रैक्शन यानी वितत फ्रैक्शन लंगड़ा भिन्न रहे तो हम लोग नीचे से शुरू करेंगे। कहां से शुरू करेंगे, नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। समझ गए कैसे, तो हम लोग थोड़ा सा अगर बेसिक देखना चाहेंगे तो बेसिक इसका पहले बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग शॉर्टकट करेंगे कैसे सो देखते हैं। आप जो है आपका 1 + 1/, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं इसको अभी तुरंत इसको सॉल्व करने का कोशिश हम लोग, मतलब इसका तुरंत देखे थे कि जब 1 + ½ रहे तो क्या करेंगे हम लोग बेसिक से बनाएंगे। तो 1 और 2 का लघुत्तम 2, 1 दूना 2, 1 दूना 2 प्लस 2 एकम 2, 1 एकम 1, 3/2 लिखेंगे। लेकिन अभी तुरंत हम बोले थे कि इसको डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, अगर हमको 1 + 1/2 रहे तो इस दोनों को गुना करेंगे, 2 एकम 2 और उसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसके बदले हमारा क्या आया 3/2। फिर हमने अब तुरंत ये समझा कि ये ऊपर में जब फ्रैक्शन नहीं रहे नीचे में फ्रैक्शन रहे तो ये क्या होता है, तो कहने का मतलब जब हम लोग बेसिक से बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग नीचे वाले को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, नीचे वाले को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा यहाँ से 2 एकम 2, 1 3/2 आता है। और अभी तुरंत हम लोगों ने देखा था कि जैसे 1/5/2 रहता है, क्या नीचे में यदि फ्रैक्शन रहता है तो 2 ऊपर चला जाता है, यानी 2 एकम 2 बट्टा क्या हो जाएगा ये 5, यानी क्या हो जाएगा ये उलट जाता है। क्या हो जाता है उलट जाता है, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस और 2 एकम 2 और 2 बटा में क्या हो जाएगा ये 3। अब यहाँ से फिर हम लोग करेंगे तो 3 एकम 3 और 2, 3 एकम 3 गुना होगा और उसमें 2 जोड़ेंगे कितना होगा 5 बटा का आपका क्या ये आंसर आता है।
कितना आता है ये। तो ये हो गया हमारा बेसिक मेथड। लेकिन जब हम लोग इसको क्या करेंगे, हमारा होगा बेसिक मेथड ही होगा, सिर्फ कैलकुलेशन हमारा क्या होगा, फास्ट होगा। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे सो देखते हैं। चलिए, जैसे हमारा प्रश्न है कि मान लीजिए 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस, ठीक है, फिर 1 बाय 1 प्लस, फिर 1 बाय 1 प्लस, मान लीजिए कि आपका 5 है, 1 प्लस 1 बाय 5 है। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बस क्या करेंगे, यहाँ से कैलकुलेशन फास्ट करेंगे। 5 एकम 5 क्या होगा, ये आपका किस रूप का, 1 प्लस 1 बाय 5 के रूप का है, तो 5 एकम 5 और 1 6/5, ये हो गया हमारा 6/5। कितना हो गया, 6/5। ठीक है, और ये किसके नीचे है, 1 के नीचे है, तो 1 बट्टा क्या हो गया, 6/5, यानी 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये हो जाएगा 5/6। तो कहने का मतलब हुआ कि हम लोग जो है उतना नहीं करेंगे, हम सीधे क्या करेंगे, 5 एकम 5 और 5 एक 6, 6/5 है, और 1 के नीचे है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, 6/5 आया था, ये पलट जाएगा तो हो जाएगा 5/6। ठीक है, अब ये और ये इसका काम खत्म हो चुका है। अब क्या बचा, 1 प्लस 5/6, फिर गुना करेंगे, यानी हमारा 1 प्लस 5/6 के रूप का हुआ। ठीक है, क्या होगा, 6 एकम 6 और 5 क्या हो जाएगा, 6, ये दोनों गुना होगा और ये जुट जाएगा, 6 एकम 6 और 5 11, 11 बटे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी इसके बदले क्या हो जाएगा, 11/6, और 1 के नीचे है तो हो जाएगा 6/11, इस पूरे के बदले क्या हो जाएगा, 6/11। फिर ये इसके साथ होगा, 11 एकम 11, 11 6 17/11, 17/11 आया, लेकिन ये 1 के नीचे है इसलिए ये हो जाएगा 11/17, क्या हो जाएगा, 11/17। फिर ये इसके साथ होगा, 17 एकम 17 और 11 कितना हो गया, 28, 28/17, यानी 28/17। फिर चूंकि ये 1 के नीचे है इसलिए ये हो जाएगा 17 कितना हो जाएगा, 28। मतलब आपका हो गया 1 प्लस हो जाएगा 17/28, मतलब 28 एकम 28, फिर गुना होगा और 17, 28 17 होता है हमारा 45, 45 बटे कितना हो गया, 28 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, एक बार और हम लोग इसको देख लेते हैं। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं, समझना है, घबराना नहीं है। चलिए कैसे वो से देखते हैं। हम लोग का देखते हैं कितनी बार दिए थे, 1 2 3 4 5 बार 1 आया था। ठीक है, चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। 5 बार 1 आया था, लास्ट में 1/5 था। चलिए 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 2 3, 1 बाय 1 प्लस 1 2 3 4, 1 बाय 1 प्लस 1/5, ये था आपका। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको क्या इसे बनाएंगे सो देखते हैं। चलिए क्या बोले हम लोग, सबसे पहले इसको 5 एकम 5, ये दोनों गुना होता है, और जोड़े 1, 5 एकम 5 1 क्या हो, 5 एकम 5, और उसमें एक जोड़े 6/5 आ गया, ये हो गया आपका 6/5, और 1 के नीचे होने के कारण ये हमारा हो जाता है 5/6। क्लियर है, ठीक है। अब इसका होगा, यानी 6 एकम 6 और 5 11, 11 बटे क्या हो जाता है, 6 हो जाता है, लेकिन इसके नीचे होने के कारण ये हो जाएगा 6/11, उलट जाएगा, क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। अब इसके साथ होगा 11 एकम 11 6 17, ये हो गया हमारा 11 एकम 11 6 17/11 हो जाता है, लेकिन ये इसके नीचे होने के कारण ये हो जाएगा 11/17 आपका। फिर 17 एकम 17 और 11 क्या हो जाएगा, 28/17, कितना हो जाता है, 28/17, लेकिन 1 के नीचे होने के कारण ये हो जाता है 17/28, कितना हो जाता है, 17/28। अब हमारा जो फाइनल आता है 28 एकम 28 और 17 कितना होता है, 45, और बटे क्या आपका 28 ही रहता है हमारा, यही आंसर है। तो हमारा सेकेंडों में बेसिक नियम से भी हो जाता है। यदि आप इसका ट्रिक रखेंगे तो वैसे भी तो बना सकते हैं, लेकिन मान लीजिए हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ प्लस दे दिए, फिर यहाँ माइनस, कहीं कहीं क्या किए, बीच बीच में जो मन में आया दे दिया, तो अब क्या करेंगे, वहाँ तो परेशानी हो जाएगी। जबकि ट्रिक आपका या तो प्लस वाले के लिए होगा या माइनस वाले के लिए होगा या सब सेम रहेगा उसके लिए, तो हम लोग क्यों ट्रिक के पीछे भागें जो कि कभी भी धोखा दे सकता है। चलिए अब हम लोग दूसरा प्रश्न इसी के पर आधारित लेते हैं। चलिए जैसे हमने लिया कि 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस, ये हो गया, मान लीजिए आपने लिया 1/3। ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए अब इसको बनाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग नीचे वाले को करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 3 एकम 3 और 1, कितना हो गया, 3 एकम 3 और 1, 4 बट्टा ये हो गया आपका 3, 4/3, लेकिन ये 1 के नीचे होने के कारण ये क्या हो जाएगा, 1/4/3 के रूप का, तो हम क्या बोले, 3 ऊपर चला जाता है, 4 नीचे, तो ये हो जाएगा आपका 3/4। क्लियर है,
चलिए अब इसका इसके साथ होगा, अब 4 एकम 4 और 3 7, 7/4 हुआ, 4 एकम 4 और 3 7/4 हुआ, ये पूरा 7/4, लेकिन ये एक के नीचे होने के कारण क्या हो गया, 4/7 हो गया। चलिए अब 7 एकम 7, 7 एकम 7 4 11, 11 बटे कितना हो गया, 7 हो गया, ये हो गया 11/7, लेकिन ये एक के नीचे होने के कारण ये हो जाएगा 7/11, ठीक है। चलिए अब इसका इसके साथ कराते हैं, 11 एकम 11 7 18 बटे कितना हो गया, 18/11 हो गया, ठीक है। 11 एकम 11 और 7 18/11, लेकिन एक के नीचे होने के कारण क्या हो जाएगा, 11/18। अब 18 एकम 18 और 11 क्या हो गया, 29/18 आपका ये आंसर आता है, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ नहीं है तो एक बार और देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बार बार देखना है लेकिन समझना है। चलिए 1 2 3 4 5 बार आया था, उसके बाद लास्ट में 1/3 आया था। चलिए इसको एक बार और समझते हैं, ठीक है। हमारा है कि 1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1 2 3 4 1/1 प्लस 1/3 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका काम करते हैं, तो ये हमारा है 3 एकम 3 और 1 4/3 हुआ, ये हमारा हो गया 4/3, लेकिन ये एक के नीचे है इसलिए इसके बदले क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, यानी ऊपर चला जाएगा 3, नीचे आ जाएगा 4, ठीक है। अब ये किसके साथ भिड़ेगा, इसके साथ, तो 4 एकम 4 और 3 7, क्या हो जाएगा, ये 7 बट्टे पूरे क्या हो गया 4, 7/4, लेकिन एक के नीचे होने के कारण ये क्या हो जाएगा, पूरा 4/7 हो जाएगा, पलट जाएगा। अब ये इसके साथ भेजेगा, 7 एकम 7 और 4 11 क्या हो जाएगा, 7 एकम 7 4 11, 11 बट्टे क्या हो जाएगा, ये नीचे 7 ही रहेगा, ये इस पूरे का मान हुआ, लेकिन ये पलट जाएगा तो हो जाएगा ये 7/11, 7/11, 11 एकम 11 7 कितना हो गया, 18/11, इसका मतलब वो 18/11, लेकिन ये पलट जाएगा क्योंकि एक के नीचे होने के कारण ये क्या हो जाएगा, 11/18। अब क्या हो जाएगा, 18 एकम 18 11 क्या हो गया, 29/18 आपका आंसर आता है। क्लियर है। चलिए और भी हम लोग इस पर प्रश्न देखते हैं। चलिए जैसे आपको हमने अब थोड़ा सा पैटर्न बदल रहे हैं, जैसे 2 प्लस 3/2 प्लस 1/2 प्लस 1/3 दिए। अब इस तरह का प्रश्न हमारा रहा, तब हम लोग कैसे बनाएंगे, तो घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या करेंगे हम लोग। 3 दूना 6 6 1 7, ये हो गया आपका 7 और नीचे में तो यही रहेगा 7/3 और एक के नीचे होने के कारण ये हो जाएगा आपका 3/7। क्लियर है। चलिए अब ये 7 दूना 14, क्या हो गया, 7 दूना 14। अब थोड़ा सा यहाँ बदलाव ये आया है कि हमारा ये जो है, सबसे पहले तो हम लोग ठीक है इसको 3 दूना, ये 7 दूना 14, ये 2 प्लस 3/7 के रूप में 7 दूना 14 3 17 बटा क्या हो गया 7, 17/7 हो गया। चलिए ये हमारा 7 दूना 14 3 17/7 हो गया, 17/7। लेकिन अब यहाँ क्या है ऊपर में 3, यानी क्या हो गया, ये आपका हो गया 3/17/7 के रूप का। तो हम जानते हैं कि ये जो है ऊपर का क्या होता है, इसके साथ गुना हो जाता है, तो नीचे का हमेशा क्या होगा, गुना। मतलब 7 तिया 21, यानी 7 तिया 21 बट्टा क्या हो जाएगा, इसके बदले 17 हो जाएगा, 21/17 हमारा हो जाएगा। क्लियर है। यानी आपका क्या था, तो 3/17/7 था, यानी 3 इसके होल बटा में ये था, तो ये क्या हो जाता है, इसके साथ आता 3 गुना 7/17 तो हो गया 21/17। समझ गए ना। क्लियर है। चलिए अब हमारा इसके साथ 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 में जब हम लोग 21 जोड़ते हैं, मतलब 34 में 21 जोड़ते हैं तो 4 1 5 3 2 5 55 और 55, 34 में 21 जोड़ते हैं कितना आता है हमारा, तो 55 और नीचे में हमारा 17 ही आंसर आएगा। कोई दिक्कत। चलिए समझ गए ना। और भी देखते हैं, बहुत सारा उदाहरण हम लोग देखेंगे, घबराना नहीं है। अब जैसे हमने लिखा, माजी हम लोगों ने लिखा 50, अब हम माइनस वाला लेते हैं, 2/3 माइनस 1/2 प्लस मान लीजिए 4/5 हम ये देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको बनाते हैं, तो क्या होगा हमारा, 5 दूनी 10, 10 4 5 दूनी 10 4 14, 14/5 हुआ। और ये एक के नीचे है तो 5 क्या हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर के साथ गुना था, 5 एकम 5/14, यानी इसके बदले कितना हो गया 5/14। ठीक है। अब यहां से 14 तिया 42 और 42 में से कितना घटेगा, 5 घट जाएगा, मतलब ये आपका किस रूप का हो गया, 3 माइनस
5/14 के रूप का, तो 14 तिया 42 में से 5 गया कितना हुआ, मतलब डायरेक्ट करेंगे 14 तिया 42 में से 5 गया 37, 37 बटा कितना हुआ ये आपका 37 बटा नीचे में जो 14 है वही रह जाएगा। अब ये हमारा 2 के नीचे है तो 2 के साथ कौन गुना होगा 14, तो हो जाएगा 14 दूनी 28 बटे कितना हो गया 28 बटे क्या हो गया नीचे में 37, और ये किसके साथ गुना होगा घटा होगा 50 के साथ। अब हम लोग इसको घटाते हैं तो हमारा क्या होगा 50 के 5 से गुना 7 5 35 का 5 माने पहले 5 से गुना करेंगे फिर 0 रख देंगे 7 5 35 का 5 बाकी 3 3 5 15 3 18 मतलब 1 0 1850 में से कितना घटेगा 28 बटा कितना हो गया आपका 37। ठीक है चलिए घटाइए तो 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गया 2, ठीक है, और यहाँ 8 तो 8 ही बचेगा और 1 बटा कितना हो गया 37। अगर कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे। क्लियर है। यदि आप इसको एक बार और देखना चाहते हैं तो देखते हैं एक बार और। ठीक है चलिए कैसे हम लोगों ने इसको बनाया सो देखते हैं। चलिए यहीं से मिटाते हैं। ठीक है घबराना नहीं है। चलिए हमारा यही प्रश्न था, ध्यान से समझिएगा, हमारा ये प्रश्न था। चलिए तो हमारा सबसे पहले जो टारगेट होता है, मतलब हम लोग सबसे पहले किस पर हिट करते हैं, तो सबसे पहले सबसे नीचे वाले पर क्या करेंगे हिट करेंगे। तो ये दोनों 5 दूना 10 4 14 बट्टा कितना होता है 5 होता है। क्या होता है 14 बट्टा 5, लेकिन 1 के नीचे है तो ये क्या हो जाएगा 5, 1 के साथ गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5/14। ये हो गया आपका 5/14। अब गुना करते हैं 14 तिया 42 में से 5 गया 37 बट्टा, ये आपका हो गया 37 बट्टा में 14 तो 14 ही रहेगा। अब ये जो है ये 14 इसके साथ गुना हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 14 दूनी 28 बट्टे कितना हो गया 37। तो यानी इसके बदले पूरे के बदले क्या हो गया 28/37। अब वो किसके साथ होगा भिन्न का घटा, तो 50 के साथ। तो हम लोग क्या करते हैं 37 में 50 से गुना करते हैं तो डायरेक्ट गुना 5 से करेंगे, बाद में 0 रखेंगे। 7 5 35 का 5 बाकी 3 3 5 15 3 18 1 0 बढ़ा दिए माइनस, ये तो घट जाता है और बटा में हमेशा कौन रहता है 37 ही रहता है। मतलब यहाँ से आपका 1822/37 आया। क्लियर है। और भी हम लोग प्रश्न देखते हैं तो माइनस रहे या प्लस रहे घबराना नहीं है। ठीक है चलिए अब जैसे हमने लिया 50 प्लस 3/2 प्लस 1/5 माइनस 1/3 हमने लिया। ठीक है जैसे ये हमारा है, मतलब प्लस वाला भी है माइनस वाला भी, तो हम क्या कहें घबराना नहीं है। चलिए यहाँ से देखते हैं हम लोग सबसे पहले इस पर अटैक करेंगे। 5 तिया 15 में से 1 गया कितना हुआ 14/3 और 1 के नीचे होने के कारण 3 1 के साथ गुना हो जाएगा और 14 नीचे चला आएगा। 3 एकम 3 बट्टे क्या हो गया ये 14, 3/14। अब ये फिर 14 दूनी 28 और जोड़ है तो 14 दूनी 28 और 3 कितना हो गया 31। 14 दूनी 28 और 3 31 बटा कितना हुआ 31/14। 14 किसके साथ जाएगा गुना होके 3 के साथ, तो हो जाएगा 42/31। तो यहाँ आ गया 50 प्लस ये हो गया 42/31। तो हम यहाँ से फिर गुना करते हैं, हमारा भिन्न का जोड़ आ चुका है। मतलब 1 5 5 से गुना करेंगे फिर बाद में 0 बैठाएंगे। 1 5 5 3 5 15 155 और उसमें 1 0 एक्स्ट्रा है और उसके साथ कितना, चूंकि 42 तो जुटेगा ही जुटेगा। क्यों, क्योंकि भिन्न के जोड़ के कारण बटा में कितना आ रहा है 31। आप जोड़ करके लिख दीजिए तो 2 5 4 9 और ये 5 15 31। अगर 31 से कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा है तो बस इसी छोड़ देंगे। हमारा आंसर ये जगह क्या करेंगे इसको फ्रैक्शन में तोड़ देंगे। ठीक है भाग दे करके क्या करेंगे फ्रैक्शन में तोड़ देंगे। समझ गए ना। तो जैसा आपका आंसर रहेगा उस तरह हम लोग करेंगे। और भी देखते हैं इसका उदाहरण। चलिए मान लीजिए हमने दिया कि 9 माइनस 2/3 माइनस 1/2 प्लस या मान लीजिए 5/7/3 लिए मान लीजिए ये हमारा। ठीक है तो क्या करेंगे इसको अब, तो 3 दूनी 6 और 7 13 बटा क्या हो गया 3 हो गया 13/3 और ये 5 के नीचे है तो 3 किसके साथ गुना हो जाएगा 5 के साथ, तो हो जाएगा 3 5 15 बटा यानी गुना हो जाएगा 15/13। ये हो गया आपका 15/13 और 13 तिया 39 में से 15 गया। 39 में से 15 हमारा जाता है तो 39 में से 15 घटाइए तो 24 होता है। 9 में से 5 गया 4, 3 में से गया 2 24 हो गया। 13 तिया 39 में से 15 गया 24 बट्टा क्या हो गया आपका ये 13। 24/13
13, लेकिन अब ये किसके नीचे है, 2 के नीचे है, 13 किसके साथ गुना होगा, 2 के साथ 13 दूनी 26 बट्टा कितना हो गया, ये 26 बट्टा 24 हो गया ना, यानी 13 दूना 26 और नीचे 24, 2 से काट लेंगे, 2 13 और 2 से 12 बार में। अब इसके साथ कौन होगा, 12 नमा 108 और माइनस 13 बटा में कितना होगा आपका 12 ही रह जाएगा। तो घटाइए, 8 में से 3 गया 5, यहाँ बचा 8 में से 3 ठीक है, 10 में से 1 गया 9 बटा क्या हो गया 12। अगर कट रहा है तो काटेंगे, नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे। बस ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है, समझ रहे हैं ना। चलिए चलिए आज हम लोग एक और प्रश्न देखते हैं। जैसे हमने लिखा -50 या मान लीजिए -150 प्लस ये 12 प्लस 150 प्लस 1/2 प्लस 1/5 माइनस 1/3 हम लोग इसको बनाते हैं। ठीक है, चलिए ये कैसे बनेगा 100। तो 3 5 15 में से 1 गया कितना हुआ, 3 5 15 में से 1 गया 14/3, 14/3 हुआ। और ये 1 के नीचे है तो 3 ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा 3/14 हो जाएगा, ये 3/14। अब गुना कीजिए, 2 के साथ होगा 14 दूनी 28 और 3 जुट जाएगा, 28 3 31 बटा क्या हो गया, ये 14 हो गया, 31/14। लेकिन 1 के नीचे होने के कारण 14 ऊपर चला गया, 14/31 हो गया, ये 14/31। और इसको किसके साथ कराना, -150 के साथ प्लस में। चलिए गुना कीजिए, ये 31 में 150 से गुना करना है तो क्या करना है, तो भाई 15 से हम 31 में गुना कर लेंगे, बाकी एक जीरो बिठा देंगे। तो 15 से गुना कीजिए 31 में, तो पहले 15 से 1 में 15 एकम 15 का 5 बाकी 1, ठीक है। फिर 15 तिया 45 और 1 46 हो गया, एक जीरो बिठा देंगे और यहाँ ये माइनस है तो माइनस दे देंगे और उसमें से कितना जोड़ेंगे, प्लस का चिन्ह है तो प्लस कितना हो गया 14 बटा कितना हो गया आपका 31। ठीक है, चलिए अब इसमें से ऑब्वियस सी बात है कि ये घटेगा तो 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 4 में से 1 गया 3, ठीक है। और यहाँ 4 6, ये 6 4 -46/31। आप यहाँ से फ्रैक्शन को क्या कीजिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम लोगों ने देखा कि सिंपल से वितत फ्रैक्शन को किस तरह हम लोग बनाएंगे बेसिक नियम से। हम लोगों को शॉर्टकट नहीं याद रखना है, यदि शॉर्टकट दे देते तो आप हर एक प्रश्न में क्या हो जाते, कंफ्यूज कर जाते, आपका शॉर्टकट यहाँ फ्लॉप कर जाता। तो हम लोग क्यों वैसा पढ़ें जो कि बस कुछ लिमिटेड के लिए क्या है, वैल्यूएबल है, मतलब वैलिड है, उसके बाद और अदर थोड़ा सा उसको टर्न कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, अनवैलिड हो जाए। तो हम लोग क्यों वैसा पढ़े, हर प्रश्न के लिए हम लोग क्यों शॉर्टकट याद करें। दूसरी बात, शॉर्टकट हमें कभी भी धोखा दे सकता है, लेकिन ये जो बेसिक हम लोग देखे इसमें भी तो ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, लेकिन ये हमारा क्या होगा, आत्मसात हो गया, मतलब हमेशा ये हमको क्या करेगा, साथ देगा, जबकि शॉर्टकट ट्रिक कभी भी धोखा दे सकता है। ठीक है, रेयर केस में हम लोग फॉर्मूला का यूज करेंगे, नहीं तो हम लोग बेसिक मेथड से ही बनाएंगे। हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या करना है, फास्ट करना है, ठीक है, बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।